हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। और आज इस सीरीज़ में हम केंद्रक और गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पहले भी जाना कि केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होगा और कोशिका के ब्रेन यानी कि दिमाग की तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर हम उसको चित्र में देखें तो हमें किसी भी कोशिका के मध्य में बीच में डार्क सर्कल की तरह दिखाई देगा जो उसका केंद्रक है। अब केंद्रक क्या है और इसके कार्य क्या हैं? देखो, केंद्रक कोशिका का ब्रेन है या दिमाग है, ये मैंने आपको बताया। अब इसके चारों तरफ अपनी झिल्ली है और उस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हैं। छिद्र का क्या कार्य है कि वहाँ से कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के साथ मिलता रहे और अंदर बाहर होता रहे। ठीक है, और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करेगा, निर्देश देगा। केंद्रक दूसरे कार्य भी करेगा जैसे अनुवांशिक अन्य कार्य करेगा जैसे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन और डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम बनाना। अब डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, याद रखेंगे। और आरएनए का भी पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब डीएनए क्या है और कैसे कहाँ मिलेगा, आओ जानते हैं। देखो, किसी भी केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं हैं जिसे क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है और ये डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में क्रोमेटिन जो है वो अपने आप को सिकोड़ लेगा और बिल्कुल रॉड जैसी स्ट्रक्चर्स ले लेगा और गुणसूत्र कहलाएंगे जब अलग अलग हो जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये गुणसूत्र कोशिका केंद्रक झिल्ली में नहीं है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में यूं ही पड़े रहते हैं। केंद्रकाय होता है और केंद्रक अस्पष्ट है। ठीक है बच्चों, अब किसी भी जीव में केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है यानी कि 23 जोड़े हैं। ठीक है, और इसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं। ये जीन्स गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं और नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं हैं इसके अंदर। गुणसूत्रों में आनुवंशिक संकेत हैं या गुण हैं, यानी कि माता पिता के गुण संतति में ले जाने के पावर है इनके पास। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है? देखो, प्रोकैरियोटिक केंद्रक अस्पष्ट है, केंद्रक झिल्ली नहीं है उसके पास, कोशिका द्रव्य में कुछ गुणसूत्र पड़े हुए हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, वहाँ पर केंद्रक स्पष्ट है और कोशिका झिल्ली मौजूद है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का हमने नाम पूरा किया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ठीक है, और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाएगा? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है यानी कि 23 जोड़े हैं। और जीन क्या है और कहाँ स्थित हैं? देखो, जीन्स हैं किसी भी गुणों के वाहक, यानी कि माता पिता से और संतति में गुण ले जाने का कार्य जीन्स करेंगे। ठीक है, और कहाँ स्थित हैं? तो ये गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। केंद्रक के कोई 2 कार्य बताइए। तो केंद्रक के कार्य क्या हैं? कोशिका को नियंत्रित करना, राइबोसोम का उत्पादन करना, कोशिका वृद्धि करना आदि। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।